अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज आपके लिए जिस वीडियो का रिव्यू लेकर आया हूँ वो थोड़ी अफसोस में भी है और एडवांस आपको ख़तरे की आगाही दे रहा हूँ ताकि आप संभल जाएं और आने वाले बुरे वक्त का मुकाबला कर सकें, वो भी मर्दाना वार। ये सब मर्द व ख़वातीन और बच्चे बूढ़ों सब के लिए ये वीडियो है। ये है ज़ुहल सितारे की रिज्जत 2023 की 2023 की रिज्जत रेमेडी ऑफ ज़ुहल। तो इसमें दो बुर्ज आते हैं, जद्दी और दिल्लू। ज़ुहल सितारा नाहस अकबर सितारा है। जब ये चलता है तो नहूसत ही बखेरता है और इसे उस्ताद कहते हैं मुसीबत का। ये मुअल्लिम ज़माना है, ये सबक देता है इंसान को कि इतने वीहें सौ होता है। ये इंसान को सबक देता है, इसलिए इसे मुअल्लिम ज़माना भी कहते हैं। अब हम सीधे वीडियो की तरफ आते हैं। तो ये जो ज़ुहल सितारा है इसके लिए बेहतरीन दिन हफ्ते का है। इसकी बेहतरीन धात सिक्का है, सीसा। इसका बेहतरीन खुशबू तरखस है। इसका बेहतरीन रंग काला और सुरमई है। इसका सदक़े का रंग भी काला है। इसका जो मुवाफ़िक दिन है, जो इसको सूट करता है, वो हफ्ता है और अल्लाह ताला ने हफ्ते वाले दिन ज़मीन पैदा की थी। तो ज़ुहल सितारा जो कि 17 जून का 4 सितंबर रिज्जत में जा रहा है, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर तो काफ़ी अरसा है, इसलिए ये सीधा जाने की बजाय उल्टा आएगा, रिवर्स गियर। जो जितना तरक्की कर चुका है वहाँ से वो वापस आएगा कहाँ? अब ये सोचो, ज़ुहल तो रिज्जत में है, ज़ुहल वाले ही परेशान होंगे? नहीं, ज़ुहल आपके भी ज़ैचे के किसी खाने का हाकिम है, किसी का भी नहीं, दो खानों का हाकिम है। जहाँ ये आपका हाकिम होगा वहाँ से ये आपको जहाँ तक आप जा चुके हैं वो तरक्की है या तनज़ली? तनज़ली को मरीज़ तनज़ली में कर देगा, जैसे आसमान से गिरा खजूर में अटका, खजूर से गिरा कुएं में गया, तो वो तो मुसीबत पर मुसीबत है ना। अब अगर कोई तरक्की कर चुका है, किसी के कारोबार का हाकिम, तो वो कारोबार को जहाँ तरक्की पहुँचे वहाँ से वो पीछे ले आएगा। तो इसलिए इस दुश्मन से होशियार रहने के लिए, इस कैफियत का मुकाबला करने के लिए मैं आप दोस्तों को आगाह कर रहा हूँ। तो 17 जून तक 4 सितंबर अब बुर्ज हम्मल के जहाँ जिन खानों पर ये रिज्जत देगा और पीछे लेकर आएगा वो है कारोबार। बुर्ज हम्मल के कारोबार को पीछे की तरफ धकेल देगा। बुर्ज हम्मल वाले अपने कारोबार में बहुत एहतियात करें और कारोबारी एतबार किसी पर ना करें और कारोबारी गलत फैसला भी ना करें, वरना कारोबार में बड़ा नुकसान होगा, जो कि ज़ुहल अपना हम्मल वाले बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। और हम्मल वाले होशियार बाश, आपके सर पर तलवार लटक रही है, अपना 67 की आ रही है, 67 आपकी। उसके अलावा बुर्ज हम्मल के खाना नंबर 11 पर असर करेगा। खाना नंबर 11 पर असर करने से बुर्ज हम्मल वाले के दोस्त की दोस्तियां रिवर्स होंगी, ख़त्म होंगी दोस्तियां, ख्वाहिशात दिल पूरी ना होंगी और उनके कारोबारी फ़ायदे रुक जाएंगे। बुर्ज सौर के खाना नंबर 9 और 10 पर लगने से बुर्ज सौर वाले हज, ज़ियारत, आला तालीम, कानूनी मशवराजात, इबादत, रियादत और उनके बैरून मुल्क जाने के रास्ते बंद हो जाएंगे और इनका कारोबार इनको नुकसान देगा। कारोबार में रिज्जत रिवर्शन शुरू हो जाएगी, यानी नुकसान शुरू हो जाएंगे। इसलिए बुर्ज सौर वालों को होशियार रहना चाहिए। आखिर में मैं आपको इसकी ख़त्म करने का वजीफ़ा भी बताऊँगा ताकि आप जो है ना इसको आसानी से इस रेमेडी को ख़त्म कर सकें। बुर्ज जोधा के खाना नंबर 8 और 9 पर लगेगा। तो बुर्ज जोधा वालों के बैरून मुल्क सफ़र रुक जाएगा, हज ज़ियारत पर नहीं जा सकें, तलीमी, साइंसी, फ़नी, आला कानूनी मशवराजात रुक जाएंगे और तालीम भी रुक जाएगी।
तालीम के लिए अप्लाई करोगे तो रिवर्शन मारोगे। और 8 नंबर इस पर जो है इनके मुआहदात वो टूट जाएंगे और कर्ज नहीं मिलेगा, कर्जे वाले बहुत तंग कर देंगे, अखराजात बढ़ जाएंगे और विरासत के मुकदमे इनके खिलाफ आना शुरू हो जाएंगे, केस मुकदमात में घाटा और हार होगी। याद रखें बुर्ज अपना जो है ना जोधा वाले और बुर्ज सरतान वालों के भी खाना नंबर 8 और 7 पर लगने से, अगर बुर्ज सरतान वाले मियाँ बीवी के ताल्लुकात में अस्टैब्लिशमेंट कर रहे थे, उनका नाराज़गी थी चल रही थी, तो वो नाराज़गी रिवर्शन की तरफ आ जाएगी, फिर नाराज़ हो जाएंगे, रूठ जाएंगे। इसलिए बुर्ज सरतान वालों को अपनी मियाँ बीवी के ताल्लुकात में बहुत एहतियात करना चाहिए। और इसके अलावा उनको अपना जो शादी है वो तयशुदा शादियाँ निकाह ये टूट सकते हैं, मुआहदात समाजी सियासी भी जो ना तकरीबात ख़त्म हो सकते हैं, निकाह ख़त्म हो सकते हैं, शादी पर बंदिश आ सकती है। इसलिए सरतान वाले बहुत एहतियात करें। और 8 नंबर पर कर्ज़ेदार तंग कर देंगे, कर्ज इनके सर पर चढ़ जाएगा, कर्जा इनके लिए मर्द साबित होगा, इसलिए कर्ज ना दें, मुआहदात टूट जाएंगे, विरासत के मुकदमात इनके खिलाफ आएंगे। इसलिए इन चीज़ों में जो है ना 17 जून को 4 से 17 वाले एहतियात करें। असद बुर्ज वालों के खाना नंबर 2 और 11 पर लगेगा। असद बुर्ज वालों के खाना नंबर 2 और 11 पर लगने से बुर्ज असद के खाना नंबर 6 और 7 पर लगेगा। बुर्ज असद के खाना 6 और 7 पर लगने से बुर्ज असद वाले अपने मिजाज को कंट्रोल रखें। उनके शिराक तो कारोबारी दोस्त रूठ जाएंगे, बीवी रूठ जाएगी, और अगर बीवी में लड़ाई झगड़ा है तो नौबत तलाक तक पहुंच जाएगी। सब्र भाई असद वाले, सब्र करना। और उसके अलावा असद बुर्ज वाले बीमार हो सकते हैं इस रिज्जत से वो बीमार हो सकते हैं। दिल का दौरा, ब्लड की बीमारियां और मैदे की खराबी। मैदा ख़राब ना होने दे तो बुर्ज असद वाले कभी जो ना बीमार हो ही नहीं सकते मेरे भाई। बुर्ज असद वालों को चाहिए कि मैदे के मुतालिक फ्रूट ज़्यादा खाएं, जैसे अंगूर है वो खाते रहें। इसके अलावा बुर्ज सुंबला वालों का भी खाना नंबर 6 और 5 पर लगने से बुर्ज सुंबला वालों की जो हामला खवातीन है वो एहतियात करें, उनके ऑपरेशन आ जाएंगे बच्चा पैदा होने के, और फिर जो बे औलाद हैं उनकी औलाद नहीं होगी। और इस दौरान जो है ना औलाद के मसाइल घिरेंगे। मोहब्बत मंगनी आपको धोखा देगी, आपकी मंगनी टूट सकती है, मनपसंद मंगनी टूट सकती है, आप बीमार हो सकते हैं। सुंबले वाले होशियार रहो, आपको कारोबारी तरक्की रोक सकती है। असद वालों की भी कारोबारी तरक्की रोक सकती है। और उनके जो है ना फ़रैज़ मनसबी पर असद और सुंबला वाले में तवज्जो ना देंगे तो बीमारी के साथ साथ इनकी मुलाजमती तरक्की भी रोक जाएगी। अब मीज़ान बुर्ज वालों के औलाद और ख़ानदान जायदाद 4 नंबर और 5 पर लगने से बुर्ज मीज़ान वालों का ख़ानदान, जायदाद, सवारी, ज़राअत, मकान, प्लाट और ये भाना भट्ठा, फैक्ट्री, दुकान सब मुतासर होंगी और पीछे की तरफ रिवर्शन करेंगी। इनकी सवारी चोरी हो सकती है, नई सवारी तबाह हो सकती है, इनका हादसा हो सकता है और इनकी औलाद भी मर सकती है बुर्ज मीज़ान वालों की। और हामला ख़वातीन होशियार हैं, वो अपने डॉक्टर की हिदायत पर अमल करें। बुर्ज मीज़ान वालों की मनपसंद मंगनी शादी टूट सकती है, इनकी मोहब्बत इनको धोखा दे सकती है। आए बुर्ज अकरब में खाना नंबर 3 और 4 पर लगने से बुर्ज अकरब वालों को सख्त ख़तरा है हादसे का। याद रखना बुर्ज अकरब वाले, आपके हादसे का ख़तरा है। आपके ब्रेन के टेम्पर, आपके ब्रेन के इलेक्ट्रिक मैग्नेट वो जो है ना अपना ट्रैक को सही ट्रैक नहीं कर सकेगी। इसलिए आप बहुत एहतियात करना, गाड़ी एहतियात से और कंट्रोल में चलाना। और इसके अलावा बुर्ज ख़ानदान, जायदाद, सवारी, ज़राअत, आपकी सवारी तबाह होने का ख़तरा है, आपके हादसे का ख़तरा है। आपके मुल्क के अंदर सियासी समाजी सफ़र नाकाम होंगे और आपके जो है ना दुकान, भट्ठा, भाना, बाग, खेत खलियान ये भी आपको नुकसान दे सकते हैं। इसलिए इन पर एहतियात करना। और इसके अलावा आपके ससुराली रिश्तेदार आपसे नाराज़ होंगे, आम रिश्तेदार नाराज़ होंगे, आपका नाक में दम कर देंगे। आपके हादसे का यहाँ ख़तरा है। 17 जून तक अपना 4 सितंबर बुर्ज अकरब। बुर्ज कौस वालों के खाना नंबर 2 और 3 पर लगने से बुर्ज कौस वालों को दौलत का नुकसान होएगा और दौलत के नुकसान आने के साथ साथ बुर्ज कौस के खाना नंबर 2 और 3 पर लगेगा तो बुर्ज रिज्जत होगी और 2
ہو گیا اس کی دولت۔ برج قوس والوں کو جتنا دولت وہ اکٹھی کر چکے ہیں، ایک تو برج قوس والے 60-70 سے نکلے ابھی تنگ ہیں، حالانکہ قسمت ان کی بڑی تیز ہے، جیسے کہ ہمارا جو نا مثلا جو ایک وہ تھا بادشاہ عمران خان، اس کا تھا یہ قوس برج، وہ اب بھی جو نا مثلا رجت کی طرف جا رہا ہے، اس کی دولت کا نقصان ہوگا، اس کے عزیز رشتہ دار اور اس کے ساتھی اس کو چھوڑ جائیں گے قوس برج والوں کو، اور اس کے جو نا حادثے کا خطرہ ہے، حادثہ گولی لگنا بھی ہوتا ہے، اور حادثہ جو ہے نا مثلا جو ہے نا سیارہ صدم ہونا بھی ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ مکان پلاٹ مکان گرنا یا کوئی چیز گرنا، چھت دیوار آسمانی بجلی، یہ حادثہ بھی ہو سکتا ہے، اور سسرالی رشتہ دار عام رشتہ دار یہ سب ساتھ چھوڑ جائیں گے، اکیلا ہو جائے گا برج قوس والا، اور دولت کا نقصان بھی آئے گا، دولت ذرائع آمدنی جو ہے نا نقصان دیں گے۔ برج جدی کے والوں کے خانہ نمبر 1 یعنی شخصیت پر لگے گا، شخصیت حیثیت متاثر ہوگی، اور خانہ نمبر 2 پر لگے گا تو دولت کا نقصان ہوگا۔ دلو برج کے خانہ نمبر 1 اور 12 پر لگنے سے برج دلو والوں کے خفیہ دشمن ان کے پیچھے لگ جائیں گے، ان کو گولی بندوق ماریں گے، اور ان کا قتل بھی کر سکتے ہیں، سازشیں کریں گے، ان کو اندر بھی کروا سکتے ہیں، اس لیے برج دلو والے ہوشیار ہیں اپنے دشمنوں سے، ان کے اخراجات بھی بڑھ جائیں گے۔ برج دلو والے اگر کسی غیر ملک میں رہتے ہیں تو ان کے وطن واپس آنا پڑ سکتا ہے ان کو، اور اس کے علاوہ ان کی شخصیت حیثیت بھی متاثر ہوگی۔ برج حوت کے خانہ نمبر 11-12 پر لگنے سے برج حوت کے دوست اس کا ساتھ چھوڑ جائیں گے، ان کے کاروباری فائدے رک جائیں گے، اور ان کے خفیہ دشمن ان کا پیچھا کریں گے، اور برج حوت والوں کا بھی قتل ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ برج حوت والوں کے اخراجات بڑھ جائیں گے۔ برج حوت کی ماضی کے جو واقعات قصے جو ان کے کارنامے تھے وہ باہر نکل کر ان کا پیچھا کر کے ان کو اندر کرا سکتے ہیں، کیس مقدمے ان پر ہو سکتے ہیں، اور جو ہے نا اس کے علاوہ اگر برج حوت والے غیر ملک میں رہتے ہیں تو ان کو واپسی کی راہ دیکھنی پڑ سکتی ہے۔ اب برج حوت اب کرنا کیا چاہیے؟ اب کرنا یہ چاہیے 17 جون سے 4 ستمبر کے درمیان جتنا ہفتے آتے ہیں، سیچرڈے، یوم السبت، آپ جو ہے نا صبح کی نماز کے بعد یا غنی پڑھیں 1060 بار، اور یا غنی 1060 بار، اور صدقہ دیں کالے رنگ کی چیز، کالے رنگ کی چیز میں کالے تل، تھوڑے سے چونٹی مکوڑوں کو ڈال دو، کالے تل نہیں ملتے تو کالے ماش لے لو، تھوڑے سے چونٹی مکوڑوں کو ڈال دو، وہ نہیں ملتے تو سورج مکھی ڈال دو۔ اگر آپ زیادہ طاقتور ہیں، مثلا بڑے ہیں، تو آپ کالا لباس بھی کسی غریب کو لے کر دے سکتے ہیں۔ اگر اس سے چھوٹے ہیں، جیسے کم پیسے والے جیسے ہم لوگ ہیں، تو وہ ٹوپیاں جو ہے نا کالی ہوتی ہیں وہ لے کر مدرسے کے غریب لوگوں کو ہفتے کے ہفتے دیتے جاؤ، 17 جون سے 4 ستمبر کے درمیان جتنے ہفتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔